संघर्ष हमारा नारा है। जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो। नमस्कार दोस्तों, आदि न्यूज के स्पेशल बुलेटिन रक्षक बने भक्षक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के उस फैसले की जिसने बीपी सिंह के बाद दूसरी बार सवर्ण समाज के होनहार छात्रों की गर्दन पर फांसी का फंदा चलाकर 1989 के उस काले दिन की यादें ताजा कर दी, जिसने मंडल आयोग के साथ SC/ST एक्ट को लागू कर जात पात धर्म भेदभाव को बढ़ावा दिया और सामान्य वर्ग सवर्ण समाज के विद्यार्थी, सांसद, विधायकों ने उस सवर्ण समाज विरोधी काले कानून का समर्थन किया। दोस्तों, SC/ST की तर्ज पर एक बार फिर उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा 2026 में नए नियम के द्वारा बड़ा कठोराघात किया गया। दोस्तों, मोदी सरकार के इस UGC कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर चुनौती दी गई है। इस पर मोदी शाह के रहते राहत मिलना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों UGC के द्वारा बनाए गए नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर तो की गई, पर इसके सफल होने में संदेह है। दोस्तों, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और सामान्य वर्ग विरोधी फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। दोस्तों, 2017 में SC/ST में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला, जांच के बाद FIR की बात को खत्म किया और अब UGC के नाम पर सवर्ण छात्रों को अपंग बनाया जा रहा है। दोस्तों, मोदी सरकार के तुगलकी फरमान के बाद अब UGC के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए नियमों के खिलाफ याचिका दायर की गई। दोस्तों, UGC के इस नियम को, जिसे 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया, उसको लेकर देश भर में आक्रोश है। इसी को लेकर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस नियम का सेक्शन 3C मनमाना और भेदभावपूर्ण है। इसी के साथ ही इससे कुछ वर्गों को उच्च शिक्षा से बाहर किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, याचिकाकर्ता के द्वारा नियम 3C को असंवैधानिक घोषित किए जाने की गुहार लगाई गई। याचिका में कहा गया कि यह प्रस्ताव संविधान में दिए गए समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का कड़ा उल्लंघन है। यही नहीं, याचिका में यह भी कहा गया कि यह नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खिलाफ है और उच्च शिक्षा में समान अवसर देने के उद्देश्य को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि वह इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करे और छात्रों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। इस नए नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। अब तो इस पर रुझान भी आने लगे। आइए आपको बताते हैं नए रुझानों की कहानी। बनाइए, सबको बराबर के लिए करिए। आप कहते हैं कि मैं जातिवाद को खत्म कर रहा हूं और कॉलेज में गेट बना दीजिए कि OBC वाला इस गेट से, स्वर्ण इस गेट से और OBC इस गेट से एंटर करेगा, तो आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नया जनरेशन इसको नहीं जानता है, नहीं समझता है, भूल चुका है, जातिवाद से ऊपर उठ चुका है। लेकिन ये सब चीजें कर करके आप लागू कर रहे हैं और हम लोग की जिम्मेदारी है, कल को हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे पोता होंगे, परपोता होंगे, वो हमसे सवाल करेंगे कि आप जब थे, जवान थे, आप जब नेता थे, आप जब मजबूत थे, तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया। तो हम लोग के पास कम से कम बोलने के लिए शब्द होगा। कोई भी गलत अगर किसी भी समाज के खिलाफ, हमारे दलित भाइयों ने, OBC वाले भाइयों ने इसका डिमांड नहीं किया था। ये राजनीतिक फायदे के लिए इसको लाया गया है। यूपी का, बंगाल का चुनाव जीतना है, किसी को हराना है, इस मकसद से इस कानून को लाया जा रहा है। आज थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति है, देश को एक होने की जरूरत है। हमारे विद्यालयों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे बेहतर हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे बेहतर हो, उस पर काम किया जाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, तो जातियों में बांट रहे हैं। अरे एक बराबर का नियम बनाइए, जो गलत करेगा वो अपराधी है, उसको जाति को कहाँ बीच में ला रहे हैं। ये चीजें गलत है, इसका हमें विरोध है और घबराहट हमें किसी बात से नहीं होती है। हाँ, हमारे कुछ नेता लोग हैं, उसकी चिंता हम लोग करते हैं, उनसे हम लोग उम्मीद करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो भी बोलेंगे। अभी विधानसभा का सत्र शुरू होगा। बड़े बड़े स्वर्णों के जो नेता है, जो सदन में बैठे हुए हैं, वो लोग अभी तक इसमें नहीं बोल रहे हैं। अभी समझ रहे हैं लोग, देख रहे हैं, भाप रहे हैं, इसको समझने का अभी हमारे भी बीच के भी लोग, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जान रहे हैं। तो ये जागरूकता अभियान की तरह हम लोगों ने एक पहल किया है, एक शंखनाद किया है कि आज से हर आदमी कम से कम 10 आदमी को बताएगा कि UGC जो आपने शुरू किया है, एक नया कानून जो आया है, इसमें क्या गलतियां हैं और इसको कैसे बदलना चाहिए, इसको कैसे हटाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने आज इस अभियान का शंखनाद किया है। आने वाले समय में हमारे और लोग जगेंगे, हमारे जो नेता हैं वो भी विधानसभा में भी बोलेंगे और लोकसभा में भी बोलेंगे। आज हमारे स्वर्ण समाज की इतनी आबादी है कि अगर सारे सांसद एक हो जाएं तो सरकार गिर जाएगी। बिहार में अगर हमारे सारे स्वर्ण समाज के विधायक एक हो जाएंगे तो बिहार सरकार गिर जाएगी। तो ताकत की बात आज भी जो है, आप जनसंख्या से मत लीजिए। जनसंख्या हमारा कम इसलिए है क्योंकि हमने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, देश के लिए गर्दन कटाया है, सर कटाया है, बलिदान दिया है। और अभी भी जब नौबत आएगी तो सबसे आगे हम ही खड़े होंगे। ऐसा तो नहीं, मतलब सरकार
कानून लाया गया है, सवर्णों को जेल में भेजने का कानून है, सवर्ण विद्यार्थी को जेल में भेजने का कानून है। और किसी भी कंडीशन में कोई भी लॉ जो हमारा संविधान कहता है वो इस देश के लिए नहीं हो सकता है। एक खास वर्ग के लिए ये दिया गया है और इस वर्ग को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं, किसी को कानून से दबा करके ऊंचा उठाना चाहते हैं। अब ये मसला सामाजिक व्यवस्था से आकर स्कूल कॉलेजों तक आ गया है और वहाँ भी हम छात्रों में मतभेद करना चाहते हैं, बिल्कुल परमिसेबल नहीं है। और हम अधिवक्ता समाज भी इसको कंडेम करते हैं और मोदी को चेताते हैं कि हिंदुस्तान के कानूनी और मूल भाषा को, मूल व्यवस्था को, जो मूल इसका चरित्र है, उस सनातन चरित्र को अगर आप नुकसान पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा, आपको उखाड़ कर यहाँ के नौजवान फेंक देगा। क्या गया है कि मोदी जी बोले थे कि खाली पीट के कोरोना को भगाना है, तो गलत किए मोदी जी। तो हम लोग भी शिविर में थाली पीट कर और देश से भगाना है मोदी जी को। मोदी जी को देश से भगा दीजिए। देश से भगा दे रहा है। कारण पुलिस भी जो एम ला रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे कि बीजेपी का कोर वोटर जो है वो सवर्ण, और इन्होंने सवर्ण को पीठ में चूड़ा घोंपने का काम किया। ये इससे बड़ा गद्दार कौन होगा कि जिस सवर्णों ने मिलके इनको भारत सरकार की गद्दी सौंपी, उन्हीं के पीठ में इन्होंने चूड़ा घोंप दिया। इसलिए इनका रहना अब ठीक नहीं है, इनको जाना तय हो गया है। और आज इसका हम लोग उद्घाटन किए हैं, आगाज कर दिए हैं। इन अंजाम से डरे, वो अभी भी कह रहे हैं अंजाम से डरे। और खास करके हम अपने सवर्ण सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि को कहना चाहते हैं कि आप लोग साथ में आइए, आपसे विनती है हमारे साथ में आइए। दोस्तों, यूजीसी को लेकर आपने यह कहानी और नई खबर सुनी जो 13 जनवरी 2026 को लागू यूजीसी के नियम और सवर्ण समाज के छात्र छात्राओं के ऊपर जुल्म करने की दूसरी सीढ़ी है। समाज पर थोपे जाते हैं और इसका ये पहला रिएक्शन सामने नहीं आया। ऐसे कई रिएक्शंस हैं जो हम अब तक आप तक पहुंचा चुके हैं और जल्दी ही आपके साथ भी घटित होने वाला है, क्योंकि अभी भी आपके क्षेत्र के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बनिया, सांसद, विधायक धृतराष्ट्र बने हुए हैं और 1989 SC/ST एक्ट की तरह चुप्पी साधे बैठे हैं। और यही आप लोगों के लिए बुरी खबर है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ताजा अपडेट लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।